तो देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस राजेंद्र लाल हंडा द्वारा लिखित इस हास्य कहानी के कथा वस्तु के बारे में देखा था और लेखक का परिचय देखा था। तो देखिए, अब हम सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो देखो क्या कहानी है। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। देखिए, पहले अगर बिल्ली घर में आती है तो यह बात अशुभ मानी जाती थी, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है, यानी पीछे पड़ गई है। वो पुराने जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं है, अब वह स्थिति नहीं रही। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, यानी कि अब इस वर्तमान युग में जो अच्छा लगता है वही लिया जाता है। परंपरा, रीति रिवाज, इन्हीं बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। तो देखो, लेखक के घर में बहुत चूहे हुए हैं, वे उन्हें परेशान करते थे। तो लेखक ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, पर वह कोशिश में नाकाम रहे। तो देखो, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, यानी जो आटा और अनाज यह रखने के लिए उन्हें लोहे की ढोले बनवाई उन्होंने घर में। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर यानी चलता रहा, कारगर यानी चलता रहना। तो कुछ दिनों के लिए यह प्रयास चलता रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इतनी लोहे की ढोली बनाई थी, पर फिर भी यह चूहे उस ढोलों में घुसने लगे थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श यानी विचार विमर्श, पूछताछ। तो लेखक ने इस समस्या के बारे में अपने परिजनों से विचार विमर्श किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। तो उन मित्रों ने उन्हें क्या बताया कि अगर आपको इस चूहे की समस्या से निपटना है तो आपको घर में बिल्ली पालनी होगी। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, यानी कि कुछ भी समस्या नहीं थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। तो देखो, उन्होंने आखिर एक बिल्ली घर में लाई है, तो जो बच्चे थे वह उसकी खातिर, यानी उसकी जो उसे दूध पिलाना, रोटी खिलाना, यह काम बच्चे विधि पूर्वक यानी हर दिन करते थे। तो पहले आते आते बिल्ली ने घर में पूरे चूहों का सफाया कर दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि अब चूहे उन्हें त्रस्त नहीं करते थे, इसलिए सब परिवार वाले खुश हुए। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। तो रोज यह बिल्ली उन चूहों को खाने लगी, इसलिए पूरे चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। देखो, यह जैसे पहले इस चूहों की समस्या के कारण लेखक ने लोहे की ढोले बनाकर घर में लाई थी, तो इसके लिए कुछ खर्च हुआ था। लेकिन जब ये बिल्ली लाई तो उसके खाने पीने के लिए कोई खर्च न हुआ, क्योंकि वह क्या करती थी, इनके बच्चों का जो बचा हुआ खाना है या जुटन, उससे वह खा जाती थी और उसका पेट पलता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तो अब क्या हुआ, यह चूहे की समस्या बंद हुई और लेखक और परिवार वाले इन बिल्ली के कारण ही तंग होने लगे। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली
खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो जब यह बिल्ली उन्हें तंग करने लगी तो उसके प्रति उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया और यह समस्या उन्हें अब बहुत ही घबराने लगी। धन्यवाद।